आखिर मक्का में क्यों फहराया गया तिरंगा और आजादी की इसी वर्षगांठ पर देशवासियों ने जमकर जश्न मनाया। कई लोगों ने तो कई महीनों पहले ही अपने सोशल मीडिया पर हर जगह तिरंगे की तस्वीर को लगाना शुरू कर दिया था और कुछ लोगों ने अपने घर को तिरंगे से सजा कर रखा। खैर, भारत में रहने वाले लोगों का ऐसा करना बनता ही था, लेकिन हैरानी तो तब होती है जब सऊदी अरब जैसे कट्टर मुस्लिम देश में मौजूद सबसे पवित्र जगह काबा में तिरंगा लहराया जाए। जी हाँ, सुनने में आपको जरूर अलग लग रहा होगा, लेकिन आपने बिल्कुल सही सुना। अभी हाल ही में एक तस्वीर सामने आई है जिसने हर किसी के पैरों तले जमीन खिसका दी है। हर कोई सोच में पड़ गया है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, और जब आपको इसकी सच्चाई पता चलेगी तो आप पूरी तरह से दंग रह जाओगे। ये बात किसी से छुपी नहीं है कि इस बार स्वतंत्रता दिवस की जो लहर है वो अलग ही कहर मचा रही है। आजादी के 70 साल पूरे होने की खुशी में हर कोई जश्न मना रहा है। हिंदू हो या मुस्लिम, आप हर किसी के घर में तिरंगा लहराता हुआ देख सकते हैं, और इन सब के पीछे सरकार का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस के इस खास उत्सव में देशभक्ति का रंग जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश में रहने वाले हर एक शख्स से अपील की है कि वो अपने देश के प्रति अपने प्यार और सम्मान को दिखाते हुए न केवल अपने घरों में तिरंगा लहराएं, बल्कि सोशल मीडिया के प्रोफाइल पर भी तिरंगे की तस्वीरें लगाकर दुनिया को ये दिखा दे कि भारतीयों के अंदर से देशभक्ति अभी गई नहीं है। और इसी वजह से उन्होंने खुद भी अपने हर एक सोशल मीडिया अकाउंट पर तिरंगे की तस्वीर लगाई है। वैसे देखा जाए तो प्रधानमंत्री जी की ये बात 100% एकदम सही है। हर किसी को इस खास अवसर पर अपने देश के प्रति प्यार और सम्मान को दिखाना चाहिए, और लोगों ने ऐसा किया भी। पर जनाब, ये भारत देश है और यहाँ कोई भी चीज शांति और प्यार से भला कैसे हो सकती है। अगर कोई कुछ अच्छा करना चाहे तो उसे बुरा कहने वाले 4 लोग सामने खड़े हो जाते हैं, और ऐसा ही मामला सामने देखने को आया। मोदी जी ने जैसे ही सोशल मीडिया अकाउंट पर तिरंगे की तस्वीर लगाने को कहा, उसके तुरंत बाद ही विपक्षी पार्टियों ने उसका विरोध करना शुरू कर दिया। लेकिन इन सारी बातों को नजरअंदाज करते हुए मोदी जी के फर्माबरदार मंत्रियों ने तुरंत तिरंगे की तस्वीर लगा दी। अब एक तरफ तो देश में रहने वाले नेता आपस में कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हमें कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है जिसकी हमने कभी उम्मीद भी नहीं करी थी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सऊदी अरब एक कट्टर मुस्लिम देश है, और जहां पर मुसलमानों की सबसे पवित्र जगह काबा मौजूद है, जहां कई सारे इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग हज यात्रा के लिए जाते हैं। यहीं से एक तस्वीर सामने आई जिसमें 2 बच्चे काबा शरीफ के सामने अपने हाथों में तिरंगा पकड़े हुए खड़े हैं। जैसे ही ये तस्वीर इंटरनेट पर सामने आई, इसने सभी लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया, और फिर इस तरह की और भी कई तस्वीरें लगातार लोगों के सामने आती रही, जिन्हें देखकर लोगों को काफी ज्यादा हैरानी हो रही थी। सबसे ज्यादा मुंह तो उन लोगों ने बनाए जो धर्म और जाति के नाम पर दंगा करने में लगे रहते हैं, जहां मुसलमानों की देशभक्ति को लेकर कई सारे सवाल खड़े होते थे, और बहुत सी ऐसी वीडियोस वायरल हो रही थी जहां राष्ट्रगान चलते समय मुसलमान खड़े ही नहीं होते थे, तिरंगे के सामने अपना सिर झुकाते नहीं थे, और भी बहुत कुछ वगैरह वगैरह। लेकिन जब से काबा के सामने ये वाली तिरंगा फहराने की तस्वीरें सामने आई हैं, लोगों की तो बोलती ही बंद हो गई। लोग इन तस्वीरों पर अपनी अलग अलग प्रतिक्रियाएं देने लगे। कुछ कह रहे थे कि यही देश के असली मुसलमान हैं, जो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना पहुंच जाएं, अपने देश की मिट्टी को नहीं भूलते। तो कुछ का कहना था कि अगर हम मुसलमान इस तरह देशभक्ति दिखाने लग जाएं, तो भारत में धर्म जाति के नाम पर दंगे नहीं होंगे। और दोस्तों, ये कोई एक तस्वीर नहीं है जिसे हम नजरअंदाज कर दें, बल्कि इंटरनेट पर इस तरह की तस्वीरें भरी पड़ी हैं जिन्हें जुठलाया नहीं जा सकता। आपको बता दें, ये कोई पहली बार नहीं है जब मक्का में जाकर किसी भारतीय ने अपना तिरंगा लहराया हो। इससे पहले भी मुसलमान भाइयों ने अपने हाथों में तिरंगा लेकर देश के गौरव को बढ़ाने का काम किया है। तो आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा भी तिरंगे के रंग में रंगी जा चुकी है। असल में दुबई की आधे से ज्यादा आबादी भारतीयों से भरी पड़ी है।
है और उन्हीं भारतीयों को घर जैसा महसूस कराने के लिए वहाँ की सरकार ने बुर्ज खलीफा पर तिरंगा लहराया था। और जब जब भारत में कुछ बड़ा होता है तब तब बुर्ज खलीफा पर भारतीय तिरंगा लहराया हुआ दिखाया जाता है, जिससे ये बात पता चलती है कि भारत देश की इज्जत, उसका मान सम्मान आज भी बरकरार है। लेकिन दुख इस बात का है कि जहां एक तरफ दुनिया भर में रहने वाले भारतीय अपने तिरंगे के गौरव को बढ़ाने में लगे हुए हैं, वहीं इस देश में रहने वाले राजनीतिक दलों के लोग राष्ट्रवादी बनने की आड़ में अलग ही जंग लगाए हुए हैं। तभी तो कई सारे ऐसे लोग हैं जो निकल के सामने आए हैं और प्रधानमंत्री के तिरंगे को सोशल मीडिया प्रोफाइल बनाने वाली बात को पब्लिसिटी स्टंट कहकर इसकी आलोचना कर रहे हैं। लेकिन हम ये जरूर जानते हैं कि आजादी के 75वीं वर्षगांठ पर इतना बड़ा जश्न होना बिल्कुल गलत बात नहीं है। इस वक्त देश में राजनीति का स्तर बिल्कुल निचले दर्जे पर पहुंच गया है, जिसका अंदाजा आप बड़े आराम से लगा सकते हैं। मगर इस राजनीति को हम अगर दरकिनार कर दें तो आज आजाद भारत के पास ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिन पर हमें गर्व है। हम फक्र से दुनिया के सामने कह सकते हैं कि हम एक भारतीय हैं। तभी तो देश में चल रहे आजादी के अमृत महोत्सव में लोगों की धूम देखने को मिल रही है। असल में ये अमृत महोत्सव भारत सरकार के आजादी के 70 साल पूरे होने पर मनाया जा रहे हैं। लोग अपनी अपनी संस्कृति को व्यक्त करते हुए अपना राष्ट्र प्रेम, फिर चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या समुदाय से ही क्यों ना हो, वो दिखा रहे हैं कि सच्चे दिल से वो भारतीय ही हैं। यही वजह है कि ये महोत्सव उन लोगों को समर्पित है जिन्होंने न केवल भारत के लिए विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, बल्कि दिन रात मेहनत करके कोशिश की कि कैसे भी करके भारत को एक ताकतवर देश बनाया जा सके। इस अमृत महोत्सव का खास मकसद हमारे देश के युवा वर्ग के लोगों को अपनी गौरवशाली इतिहास से परिचय कराना है, जिन्हें आगे चलकर देश का नाम रोशन करना है। हमारा भारत युवाओं का देश है, जहां आधे से ज्यादा लोग 30 साल से कम की उम्र के हैं। ऐसे में ये हमारा फर्ज बनता है कि हमारे देश की इतनी बड़ी जनसंख्या तक उनकी संस्कृति, उनका कल्चर पहुंचाएं, ताकि वो आगे चलकर इसे और बड़े मुकाम पर ले जा सके। भारत के युवा इस समय सबसे ज्यादा अधिकार में हैं। ऐसे में देश की इस नई पीढ़ी को देश के इतिहास से जोड़ना बहुत जरूरी है, ताकि वो इसे वर्तमान के साथ जोड़कर भविष्य तक ले जा सके। और आजादी के अमृत महोत्सव का सबसे बड़ा मकसद यही है। इस महोत्सव में कई सारे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। ये सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में रहने वाले भारतीय भी इस महोत्सव में बढ़ चढ़कर योगदान दे रहे हैं। तभी तो अमेरिका में बोस्टन में भी आजादी के वर्षगांठ मनाई जा रही है, जिसमें कुल 32 देशों ने भाग लिया है, जहां भारत और अमेरिका का 220 फीट लंबा झंडा फहराया गया। बाकी आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताइएगा। हम आपकी राय का इंतजार करते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक करके इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हर एक भारतीय तक ये जानकारी पहुँच सके। आगे भी ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को दबा लीजिए। जल्द मुलाकात होगी आपसे किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।